हेलो गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आज वीकली एक्सपायरी है कल के दिन। तो हम मार्केट एनालिसिस करेंगे कि कहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, कहाँ पे मार्केट जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी आज के दिन एक अच्छा सेल ऑफ रहा। हम कल मैंने इंस्टा स्टोरी में बताया कि इसके ऊपर बाय करना है। आज के दिन हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई भी नहीं, तो हमने बाइंग पोजीशन कोई ली नहीं। सेलिंग के लिए हमें इसके नीचे सेल करना था, हमने इसके नीचे सेल की, पर एक साइडवेज मार्केट हो गया। ना तो हमारा एस एल हुआ, ना हमारा ये टारगेट हिट हुआ। और जैसे कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ली थी और बीच में आके साइडवेज हो गया। ये इतना टारगेट हमारा ये था। तो कल के दिन अब कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, तो मैंने ये लेवल्स बनाए हुए हैं। अगर निफ्टी में कल के दिन 16,020 के ऊपर मार्केट एक साइडवेज खुलने के बाद, या कहीं सी रेंज के अंदर, ये एक रेंज है, इस रेंज के अंदर खुलने के बाद मार्केट 16,020 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखने के बाद 16,000 के नीचे, और हम 16,090 तक का टारगेट ले सकते हैं, जो कि 20-30 रुपये का ऐसा लगने के बाद 90 रुपये का टारगेट होगा। 90, 70 रुपीज़ का। तो हम ये टारगेट लेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर दे रहा है तो हम 135 तक का टारगेट लेंगे, क्योंकि ये दो लेवल्स है निफ्टी के लिए कल। और अगर ये इसको ब्रेक दे रहा है तो हम गैप फिल तक का टारगेट भी जा सकते हैं, पर डायरेक्ट मोमेंटम नहीं आएगा। प्राइस एक्सिट बना के जा रहा है तो हम एंट्री लेंगे, बाकी हम पहला टारगेट यहाँ लेने के बाद एग्जिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपायरी के दिन है, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, यहाँ जाके वापस से ऐसे नीचे आ जाएगा, और यही कहीं साइडवेज होकर एक्सपायर कर जाएगा। तो छोटे छोटे एक्सपायरी के दिन छोटे टारगेट ले, क्योंकि पिछली एक्सपायरी भी ट्रेंडिंग हो चुकी थी, तो ये एक्सपायरी साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम जिस साइड ब्रेकआउट मिलेगा छोटा टारगेट लेके एग्जिट हो जाएंगे। और अगर इसको नीचे की साइड ब्रेकआउट मिल रहा है, हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर इसको ब्रेकआउट दे रहा है तो हम इस टारगेट का वेट करेंगे सेलिंग के साइड। और अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद साइडवेज हो रहा है या थोड़ा कुछ वॉलेटाइल हो रहा है, तो हम ब्रेक इवन पे निकल जाएंगे। और अगर मार्केट खुलने के बाद हमें यहाँ पे कहीं इस ब्रेकआउट पे हो रहा है, अगर 15,916 के नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे रही है, तो हमारा टारगेट 15,800 तक का हो जाएगा। क्योंकि मार्केट ऐसे डायरेक्ट फॉल कर सकता है, या फिर मार्केट ऐसे आने के बाद यहाँ एक सप्लाई ले ले चला जाए। तो इस तरह जैसे यहाँ फॉल आया था, तो मैं इतना बड़ा फॉल नहीं कह रहा हूँ, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का फॉल आ सकता है। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट कहाँ खुलता है, प्राइस एक्शन कैसे बनता है। ऐसा कुछ ट्रेड हुई तो मैं अपने इंस्टा पे बता दूंगा कि मार्केट में क्या व्यू है। और कल के दिन साइडवेज होने के चांस ज़्यादा है, तो अगर इस साइड ब्रेकआउट नहीं दे तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। अगर बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, यहाँ कहीं खुल रहा है, तो कल का दिन अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, वापस आ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे, तो साइडवेज होकर आपका प्रीमियम पूरा खाया जाएगा। तो वॉलेटाइल डे हो सकता है। और अगर अपसाइड खुल रहा है गैप अप बहुत बड़ा, तो भी अवॉइड कीजिएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद एक प्राइस एक्शन जैसे यहाँ कहीं खुला, यहाँ आने के बाद थोड़ा ऊपर जाए, फिर थोड़ा नीचे आके वापस से ऊपर जाके अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है, एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद लेवल ब्रेक कर रहा है, तो 16,135 के ऊपर हम गैप फिल तक का टारगेट ले सकते हैं। और गैप फिल अगर ब्रेक हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस लेवल तक, जो कि है 16,232 का। तो इस तरह प्लान करेंगे। और बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो ऑलरेडी सेलिंग में है, तो यहाँ पे सेलर्स पैनिक नहीं होंगे। अगर गैप अप खुल रहा है तो यहाँ पे जहाँ जिसने जिसने आज शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी, ऑप्शन सेल किए होंगे, कॉल ऑप्शन, तो उसके कल के दिन पे नेट टू नेट या लॉस में दिख रही होगी, तो वो कल पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है अगर गैप अप खुल गया तो। पर जैसे कि यूएस मार्केट और एसजीएक्स दिख के तो दिख नहीं रहा है कि मार्केट गैप अप है, गैप डाउन या साइडवेज के चांसेस ज़्यादा है। तो देखते हैं मार्केट किस साइड प्ले। ये लेवल से अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर कल के दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर खोलने के बाद एक 35,000 के ऊपर प्राइज एक्शन, ऐसे ये प्राइज एक्शन बनाने के बाद ब्रेकआउट दे रहा है 35,000 के ऊपर, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, 35,200 तक का टारगेट लेंगे, क्योंकि ऐसे प्राइज एक्शन बनाते हुए आना चाहिए। इस तरह से, इस तरह से हमारा टारगेट हिट होगा।
और अगर मार्केट ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर दे रहा है तो हम एंट्री नहीं लेंगे, हम अवॉइड करेंगे कल के दिन एंट्री लेना, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट ऐसे जाना बहुत मुश्किल होता है। या फिर अगर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है, हम एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट देने के बाद अगर अपसाइड जा रहा है तो हम यहाँ पे घुसेंगे और ये टारगेट लेंगे। और कल के दिन मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर खोलने के बाद साइडवेज रहने के बाद ये कुछ बीच में आज क्लोज हुआ है ना, तो यहाँ इसके पास ये सपोर्ट एरिया है ना ऊपर रजिस्टेंस एरिया, रजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये, बीच में क्लोज होने के बाद अगर कल के दिन मार्केट ये लेवल ब्रेक दे रहा है, 34,700 का लेवल ब्रेक दे रहा है, जो ये एक मैं डिमांड एरिया था, अगर इसके नीचे ब्रेक दे के कैंडल क्लोज दे रहा है 5 मिनट की, तो हम एक एंट्री लेंगे छोटी सी, और 15,662 तक का टारगेट लेंगे। अगर इसको भी ब्रेक कर दे रहा है, यहाँ से क्लोजिंग होते होते 15 मिनट के यहाँ एक कैंडल क्लोज हो जाती है, जो कि इस जैसे कि ऐसे यहाँ पे हुई, ऐसी कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे अगर ऐसे ही, तो मार्केट 34,332 तक आ सकता है, जो कि ये गैप फिल एरिया, जो कि यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट है। तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एग्जिट करेंगे तो हमें 300 पॉइंट तक का टारगेट मिल सकता है। और अगर मार्केट यहाँ ब्रेक एंट्री लेवल यहाँ से घूम जाए तो हम ब्रेक इवन के आसपास निकल जाएंगे। हमें ज़्यादातर हमें ट्राई करना चाहिए एक बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि ऑप्शन बायर को हमेशा बड़े टारगेट नहीं, ऑप्शन सेलर है तो यहाँ पे निकल सकता है या फिर साइडवेज प्लान कर सकता है, कॉल पुट दोनों शॉर्ट करने के बाद, एक यहाँ की और एक इसके नीचे की कॉल पुट शॉर्ट कर दो तो उसके जीरो होने ही वाली है एक्सपायरी करे। और बड़ा गैप अप और गैप डाउन में क्या करेंगे, अगर बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल गया तो बड़ा गैप अप, और अगर गैप डाउन खुल जाए तो अवॉइड करना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलिंग में, इतनी बड़ी सेलिंग पे है, तो यहाँ पे सेलिंग होगी, और तो अब यहाँ पे पैनिक नेक भी आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो कंफ्यूज क्रिएट हो सकता है। इस वजह से कुछ लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, कुछ पोजीशन स्क्वायर अप भी कर करें, रोल रोल ओवर भी कर सकते हैं, न्यू पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी की। तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड या अप साइड बहुत बड़ा जा सकता है, तो हम प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड लेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है तो, गैप अप खुल रहा है तो क्या करें, यहाँ पे मार्केट में जिसने यहाँ पे सेल किया था, यहाँ पे सेल किया था, वो लोग के यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। अगर कल के दिन गैप डाउन खुलता है, वो प्रॉफिट दिखता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ अपनी पोजीशन बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ के कॉल शॉर्ट करने स्टार्ट करें। अगर मार्केट में एक गैप अप खुल जाता है इस लेवल के आसपास 35,000 के ऊपर, तो अगर यहाँ पे 15 मिनट का कोई भी पैटर्न सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल अपसाइड पे क्लोजिंग दे रहा है, तो एक मोमेंटम अपसाइड की साइड आ सकता है। और अगर इसको ब्रेक कर दे रहा है तो एक अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम मिल सकता है 400 या 400 से 500 तक का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन सेलर पैनिक हो जाएंगे, जिसने भी यहाँ पे कॉल शॉर्ट करी होगी उसको लॉस दिख रहा होगा, तो वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे। और एक ये ब्रेक हो रहा है तो डाउन साइड भी आ सकता है। अब फेब लेवल के हिसाब से मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन आ सकता है, फिर वहाँ से अपसाइड जा सकता है, क्योंकि ये अपने फेब लेवल के एरिया के पास नहीं था। तो आज के दिन देख लेते हैं। यहाँ से लेके इस एरिया तक, अब अपने 0.5 का ये लेवल से मैंने कहा था यहाँ से ब्रेक करें, यहाँ तक आ सकता है, इसके बाद सोचना मत। पर मार्केट यहाँ तक आया ही नहीं, 38% का ब्रेक करने के बाद उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। तो कल के दिन यहाँ कोई आने के बाद यहाँ से एक रिवर्स पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि ये एक डिमांड एरिया है। तो मार्केट में यहाँ आपको डब्लू पैटर्न ऐसा पैटर्न दिख जाए, डबल बॉटम दिख जाए, या फिर आपको एक बुलिश इंगल्फिंग दिख जाए, जो कि एक छोटी 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 कैंडल आने के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल ऐसे बड़ी दिख जाए, यहाँ आप घुसेंगे, यहाँ तक का टारगेट लेंगे। या फिर आपको मॉर्निंग स्टार दिख जाए, एक रेड कैंडल, यहाँ पे डोजी, और एक फिर ग्रीन कैंडल बड़ी, इस तरह का पैटर्न दिखे तो आप अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये ट्रेड यहाँ कहीं बीच में दिखे तो नहीं लेने का, जब एक डिमांड एरिया पे या सपोर्ट एरिया पे डब्लो पैटर्न या
कोई भी बुलिश पैटर्न बनता है तो उसकी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है, तो उस पर हम ट्रेड करते हैं। अगर ये अपसाइड पे बनता है एक टॉप पे तो हम एंट्री नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ पे डब्लो बन जाए तो देखेंगे कल के लिए, मैं अपने इंस्टा पे अपडेट करता रहूँगा। तो ये था बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मार्केट रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या अपने इंस्टा हैंडल पे मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।